अब बात एक और सियासी खबर की, राजनीतिक समीकरण की, गुड़ा भाग की और संभावनाओं की। बात बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की हो रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, जिसको कहा गया कि यह नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक मुहिम है और भारत में प्रेम, भाईचारे और का संदेश देने की एक कोशिश हो रही है। अब उसी भाषा में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी नफरत फैलाने वालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप इसे संयोग भी मान सकते हैं कि दोनों नेताओं के भाषण में जो सवाल उठते हैं वह मोदी सरकार और बीजेपी के लिए काफ़ी असहज होते हैं। वरुण गांधी के जो भाषण हैं वो बेरोजगारी पर हैं, किसानों की समस्या पर है, इन सब पर वो काफ़ी वायरल होते हैं। वो अपनी ही सरकार पर तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं, तमाम सारे मुद्दे उठाते हैं। उनके भाषणों की तुलना इन दिनों राहुल गांधी से की जा रही है, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर ये माना जा रहा है, एक आशंका पैदा हो रही है कि दोनों एक हो सकते हैं। क्या वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसको लेकर कई सारे कयास हैं। दोनों की भाषणों की समानता के साथ साथ जो मुद्दे हैं वो भी काफ़ी समान रह रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी जो हैं वो बीजेपी से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। पार्टी के भीतर रहकर वो पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं, तमाम सारे मुद्दों पर बोलते हैं। बीजेपी में आप इसे आंतरिक लोकतंत्र के तौर पर देख सकते हैं और कह सकते हैं, लेकिन ना तो आज तक उन पर सरकार और ना ही संगठन ने किसी प्रकार की कोई रोक लगाई, ना कोई कार्रवाई की। राहुल और वरुण गांधी इन दिनों दोनों हिंदू मुस्लिम की सियासत और नफरत फैलाने वाले भाषण पर लगभग एक राय दिखते हैं। हालांकि उनकी मां मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद हैं, वो बीजेपी से अलग होने की बात और उसकी संभावनाओं को खारिज कर चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी को लेकर कभी ये कहा जाता है कि वो टीएमसी में जा सकते हैं, कभी ये कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अब एक नई बात चर्चा ये आई है कि वरुण गांधी कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ 2024 में नजर आ सकते हैं। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण या सबूत अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि वरुण गांधी की प्रियंका गांधी से काफ़ी नज़दीकी है और दोनों अपनी दादी इंदिरा गांधी से काफ़ी प्रभावित हैं। यही वजह है कि वरुण गांधी ने पिछले दिनों इंदिरा गांधी की काफ़ी जमकर तारीफ की थी। ऐसा भी लोग मानते हैं कि जब से केंद्र में मोदी और अमित शाह का पार्टी में दबदबा बढ़ा है, उसके बाद से वरुण गांधी हाशिए पर हैं और उनकी सियासत भी एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी में उस तरह की नहीं रह गई जब एक ज़माने में वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे थे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने अभी बहुत बड़ी चुनौती है कि उसके पास ना तो कोई वोट बैंक है, ना कोई आधार है, ना उसका इन यात्राओं का कोई उत्तर प्रदेश पे असर पड़ा है। ऐसे में अगर वरुण गांधी और राहुल नज़दीक आते हैं तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा कांग्रेस की सियासत के लिए, क्योंकि तब उनके पास राहुल और प्रियंका के अलावा एक और बड़ा चेहरा आ सकता है। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल मानी गई है और अगर राहुल और प्रियंका की इस जोड़ी में उनके भाई वरुण गांधी भी शामिल हो जाते हैं तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा होगा उत्तर प्रदेश में। और वरुण जो एक फायर ब्रांड नेता हैं, जो अपने आचरण और भाषण से हमेशा चर्चा में रहते हैं, वो कांग्रेस जो डूबी हुई है, जो कांग्रेस मरी हुई है, उसके लिए संजीवनी की तरह साबित हो सकते हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी ने वरुण से पूरी तरह मुंह नहीं फेरा है और ना ही उसने इस पर कोई अंकुश लगाया है या कोई संकेत आया है कि वो वरुण को चुनाव नहीं लड़ाएगी। आने वाले कुछ और दिनों में ये तय होगा कि वरुण गांधी बीजेपी में रहेंगे या अपने भाई और बहन राहुल के साथ जाएंगे या किसी और दल से वो सहयोग ले सकते हैं। ये सब तमाम संभावनाओं और कयासों से पर्दा उठेगा। फिलहाल वरुण इन दिनों हिंदू मुस्लिम की जो नफरती सियासत है, जो किसानों के ऊपर जीप चलाकर उनको कुचला गया और जो सारस का एक प्रकरण आया, उस पर भी वो इंसानियत और मानवता को लेकर लगातार बोलते रहे, चर्चा में रहे हैं।